जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। आपको बता दें, इसमें हम 250 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। आपको बता दें, इसमें हम 5 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, 50-50 क्वेश्चन के 5 प्रैक्टिस सेट होंगे। टोटल 250 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपके 15 क्वेश्चन फंस जाएगा। हाँ, इसको पढ़ने के बाद आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ, आपने कुछ बेहतरीन चीज़ें पढ़ी हैं। तो फटाफट तरीके से दोस्तों, बहुत ही कम समय में 250 क्वेश्चन आपके समक्ष रखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर और भी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको देखिए, हमने प्लेलिस्ट बनाया है कंप्यूटर क्लासेज जूनियर असिस्टेंट के नाम से। लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद बता दूं कि देखिए, आज ये पेपर दे लीजिए अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना 3831 पदों के लिए, ठीक है। तो हमारा सफलता 2.0 बैच हमने लॉन्च कर दिया है जूनियर सेशन का, जिसमें मैं आपको बता दूं, इसमें मैं संदीप सर, ठीक है, फिर संजीव सर, आपको देखिए दोनों क्या है, जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड है, जो कि आपको इसमें पढ़ाएंगे। उसका विवेक सर दोस्तों, आपको पता है ये एमटीएस में सिलेक्टेड थे। एमटीएस को छोड़ के ये गुड्स गार्ड ज्वाइन करने जा रहे हैं दोस्तों। ये आपको रीजनिंग की क्लास देने वाले, और संदीप सर आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये कोर्स केवल आपको 399 रुपये मात्र मिल जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। किसी भी जानकारी दोस्तों, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए या फिर किसी अन्य एग्जाम्स के लिए दोस्तों, हमने यूपी स्पेशल की ई बुक निकाली है। देखिए, ये ई बुक केवल और केवल 50 रुपये मात्र आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो इस नंबर दोस्तों, आप 50 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज के हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट दोस्तों आप जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं इस ई बुक को, ठीक है। देखिए, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। इसका डेमो भी देख लीजिएगा। ज्ञान आरबीएल यूपी स्पेशल ई बुक के नाम से सर्च करें दोस्तों। हमने 5 से 10 मिनट का एक ई बुक का डेमो बनाया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको दिखा दी जाएंगी, क्या क्या इसमें मिलेगा। अगर आप लेने से पहले देखना चाहते हैं, अगर भरोसा नहीं है तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी दोस्तों सारा लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप जो भी चाहते कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 5 प्रैक्टिस सेट को आपके समक्ष रखते हैं। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? साथियों, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं? हम तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू क्या होता है? ये दोस्तों नियंत्रण करता है, ठीक है। आपको पता है प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, अगला है कि सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो डेनिस रिची के द्वारा दोस्तों सी भाषा का विकास किया गया, ठीक है। चलिए, अगला है मेमोरी सेल क्या है? तो मेमोरी सेल क्या है, ये चीज आपको बताना है। तो मेमोरी सेल क्या है दोस्तों? तो क्या है, आपको बता दें कि मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई क्या होती है? मेमोरी सेल कहलाती है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसके बारे में देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी मेमोरी को भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी हम क्या कह सकते हैं साथियों? ये चीज आपको पता होगा। प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं हम? मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मुख्य कंपोनेंट है दोस्तों? तो कौन कौन से दोस्तों आईओटी के मुख्य कंपोनेंट है दोस्तों? इसके बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था। तो आपको पता है, बिल्कुल सेंसर भी है दोस्तों। कनेक्टिविटी आपको पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? जब इंटरनेट के जरिए दोस्तों सारी वस्तुएं क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है ना, तो कनेक्टिविटी भी होगा और डाटा प्रोसेसिंग भी होगा। यानी कि ये सभी के सभी आपके सही हो जाएंगे, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला छठा क्वेश्चन क्या है कि डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? उसको आपको पता होगा। चीजें हमने बताया था टोपोलॉजी में, ठीक है। तो कौन सा बस क्या होगा दोस्तों? आपको बता दें, एड्रेस बस, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन से? एड्रेस बस, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर कि कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? दोस्तों, कीबोर्ड की मदद से क्या करते हैं? तो आपको याद रखना है क्या करते हैं साथियों? तो समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हो आप लिख करके कीबोर्ड के जरिए, क्योंकि पता आपको ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो इसी के जरिए आप क्या करते हैं? कंप्यूटर को सारी सूचनाएं देते हैं। और कीबोर्ड में दोस्तों कभी बार पूछेगा कि दोस्तों F1 से लेकर के F12 तक जो की होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको फंक्शन की बोलते हैं दोस्तों। ये कितनी होती है? 12 होती है, ये आपको भी याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, अगला है माउस को अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों? आपको पता है माउस को किस अन्य नाम से जानते हैं? उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यही क्या होता है,
पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक, माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों जो मेमोरी होती है या फिर इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उनको नियंत्रित कौन करता है? तो आपको पता होगा कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। ठीक है, देखिए एएलयू क्या होता है दोस्तों? ये गणना करता है। ठीक है, गणना करता है, जोड़ घटाओ गुणा भागना वो चीजें करता है एएलयू। तो सीपीयू क्या करता है दोस्तों? ये नियंत्रित करता है किसको? मेमोरी इनपुट आउटपुट को। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। इसी को हम दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं ना, यानी कि मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को ही। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखना है बेसिक तरीके से। 10वां क्वेश्चन क्या है? सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सीडी रोम दोस्तों किसका उदाहरण है? आपको पता होगा ऑप्टिकल डिस्क का सीडी रोम उदाहरण है। 11वां क्वेश्चन क्या है कि पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग किस टाइप से के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये किस टाइप के अंतर्गत आएंगे? तो भैया आपको पता होना चाहिए ये होम टाइप के अंतर्गत आएंगे। किस टाइप के अंतर्गत आएंगे? होम टाइप के। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है? आईओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों? तो आईओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों? आपको पता होगा मोबाइल है ना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पता है एप्पल में यही यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को स्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है? दोस्तों कौन सा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपको पता होगा कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। क्या? कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 का क्या है? तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन होता है? दोस्तों आपको पता है ई कॉमर्स के अंतर्गत सामानों का लेन देन होता है। जैसे आपको पता होगा कि दोस्तों अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है। ऐसे भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स कंपनी है जिनसे दोस्तों आप सामान खरीदते ना, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, जो भी चीजें हैं वो आपके ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, तो आपको याद रखना पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर, स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य दोस्तों सही है स्कैनर संबंधित? तो आपको याद रखना है यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, आपको स्कैन कर लीजिएगा उसको, आपको उसकी फोटोकॉपी आपने यहां डिजिटली रूप से ले सकते हैं। चलिए अगला है ओएमआर। दोस्तों ओएमआर से संबंधित कौन सा कथन क्या है सही है, कौन सा तथ्य क्या है सही है साथियों? तो आपको बता दें पहला ही ऑप्शन सही जाएगा, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानना। दोस्तों ओएमआर सीट आप जानते हो, जैसे अभी पेपर देंगे तो ओएमआर सीट होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा आप गोला करेंगे तो दोस्तों उसी को ये पढ़ लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? DR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण दोस्तों? ये किस वायरस का उदाहरण दोस्तों? आपको पता है फाइल सिस्टम वायरस का ये उदाहरण है। चलिए 18 का कौन सा क्वेश्चन सही? 18 का क्या नंबर है कि 18 में क्या कहा गया? कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखिए कोई भी सूचना आपके पास आई, आप उसको चाहते हैं प्रिंट निकाल ले कागज में, तो उसको क्या करेगा? प्रिंटर ही करेगा, वो प्रिंट निकालेगा। ठीक है, प्रिंटर की क्षमता कैसे होती है? डॉट पर इंच में मापी जाती है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है? विंडोज 7 की विशेषता कौन दर्शाता है? तो आपको बता दें कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यह है एरो, ठीक, स्नैप फीचर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला है 20वां क्वेश्चन क्या है? स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता? दोस्तों तो आपको बता दें कौन सा ऐसा विकल्प है स्टार्ट मेन्यू जो उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? तो आपको पता होगा लॉग ऑफ, है ना। लॉग ऑफ मतलब होता है दोस्तों खत्म कर देना, उसको बंद कर देना, लॉग आउट भी बोल सकते हैं ना। और लॉग इन का होता है किसी चीज में प्रवेश करना। ठीक है, चलिए अगला है 21 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको बताओ ना, डायना सेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डायना सेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 22 नंबर, सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? तो कौन कहलाता है दोस्तों? तो आपको बताओगा सीयू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सीयू होता है एएलयू दोस्तों, आपको क्या करता है? वो गणना करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बिल्कुल सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। अगला है वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग और तुलना कार्य करता है क्या कहलाता है दोस्तों? इसके बारे में हमने बोला आपको, है ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, तो इसका आपका दूसरा ऑप्शन ALU। ठीक है, ये सीपीयू का ही पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में यानी कि जो एयरवे में दोस्तों कौन सा OS प्रयोग में लाया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आपको होता है हार्ड रियल टाइम वाला। ठीक है, चलिए अगला है सीपीयू के प्रोसेसर, ठीक है, पर 3 भागों का परिपथ होते हैं क्या है वे? तो आपको बता दें दोस्तों क्या क्या होते हैं आपको बता। तो दोस्तों आपको बता दें सीपीयू को 3 भागों मानते हैं, एक होता है सीयू होता है, एक ALU होता है, एक होता है रजिस्टर होता है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि सीपीयू कितने भाग है? 3।
ठीक है, CUALU और रजिस्टर, यानी कि ये सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फैक्स जो आप भेजते हैं, फैक्स भेजते हो दोस्तों, उसके लिए किस नेटवर्क का प्रयोग होगा, तो PSTN। कौन सा नेटवर्क, PSTN। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है दोस्तों। तो किस प्रकार संक्रमित करेगा दोस्तों वायरस कंप्यूटर सिस्टम को। तो दोस्तों वायरस कैसे प्रभावित करेगा, तो संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। ठीक है, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से आपको वायरस दोस्तों क्या करेगा, वो प्रभाव डाल देगा अपना। ठीक है, 28 नंबर क्या है, फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं। अगला 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन QR कोड का प्रकार है दोस्तों। कौन सा QR कोड का प्रकार है दोस्तों, आपको बता दें, स्टैटिक QR कोड बिल्कुल सही, डायनेमिक QR कोड बिल्कुल सही, यानी कि दोनों सही है, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व 1 व 2 दोनों। ठीक है, अगला है कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा रूप क्या होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, USB इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, USB फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, चलिए अगला है 31 नंबर, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग किया था दोस्तों। ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं किसका प्रयोग करते हैं, पावर पॉइंट का दोस्तों हम प्रेजेंटेशन में करते हैं। ऑफिस में दोस्तों, ऑफिस की चीजों में एडिटिंग और दोस्तों लिखने के लिए, टाइप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वर्ड का करते हैं। और दोस्तों कोई सीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल का प्रयोग करते हैं। ये भी चीजें आपको याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला है स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है दोस्तों। कौन सा बटन दबाते हैं पिछली स्लाइड में जाने के लिए, तो पेज अप कुंजी का। ठीक है, चलिए स्पेस है दोस्तों, वायरलेस मोबाइल डिवाइसेज को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा कौन देता है। तो ये चीजें भी आपको पता होगा कौन देता है दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वेब। ठीक है, चलिए अगला है DOS यानी डॉस फ्लॉपी डिस्क में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। डॉस फ्लॉपी डिस्क में कौन सी चीज नहीं होती साथियों, तो आपको पता होगा वर्चुअल मेमोरी नहीं होती। क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी नहीं होती। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन कि डेटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना कहां रिस्टोर होती है, मतलब कहां पे स्टोर होंगी, कहां संरक्षित होंगी। तो दोस्तों डेटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना कहां रजिस्टर्ड होंगी, कहां पे दोस्तों एकत्र होंगी, तो डेटा वायर हाउस में। ठीक है, कहां पर, डेटा वायर हाउस में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लो पावर USB डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है दोस्तों। तो लो पावर USB डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है, तो याद रखेंगे USB केबल द्वारा। USB केबल लगाकर दोस्तों आप कंप्यूटर से अपने मोबाइल में कुछ चीजें पहले डलाते थे है ना, मेमोरी कार्ड में, तो वो सब चीजें USB द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है हमारा, नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित दोस्तों। नैनो शब्द किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो नैनो बराबर क्या होता है, 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 की घात -9 मीटर। अगला है ब्राउजर पर दोस्तों ये लिखा हो कि HTTP, ठीक है, और स्लैश ये दोस्तों doc.org निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है दोस्तों। ये क्या होगा आपका, ठीक है, ये वेब पेज है, वेबसाइट है, वेब ब्राउजर या फिर वेब सर्वर है। तो इसके बारे में आपको बताना दोस्तों ये क्या है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होगा आपका, बिल्कुल और बिल्कुल सही आ जाएगा। ये दोस्तों वेबसाइट है, ठीक है ना, वेबसाइट है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ORG मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ना। चलिए अगला है पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया था दोस्तों। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, तो क्या होगा पेंट फाइल का, तो दोस्तों क्या होगा ये चीजें आपको बताना है। तो देखिए .doc भी होता है और .bmp भी हो सकता है, यानी कि आप समझ, सॉरी एक मिनट, DOC नहीं दोस्तों, DOC नहीं होगा, DOC दोस्तों डॉक्यूमेंट का होता है, .bmp और PNG होगा, यानी कि आप कह सकते हैं चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी दूसरा और तीसरा दोनों। अगला कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं दोस्तों, डाटा किसे कहा जाता है दोस्तों, ये चीज आपको बताना है। कंप्यूटर में डाटा किसको कहते हैं दोस्तों, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को क्या बोलते हैं, डाटा ना, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को ही क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। अगला है मोबाइल वॉलेट बडी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। बडी ऐप जो मोबाइल वॉलेट है दोस्तों, आपको पता है मोबाइल वॉलेट के बारे में पहले वीडियो में बता चुके हैं। मोबाइल वॉलेट बडी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई दोस्तों, ये चीज आपको बताना है। तो किसके द्वारा लॉन्च की, SBI द्वारा, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। चलिए अगला है बाइनरी को डेसिमल में
एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस घात का प्रयोग किया था दोस्तों? बाइनरी से डेसिमल में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों किस घात का प्रयोग करते हैं, तो पता होना चाहिए आपको 2। ठीक है, चलिए अगला, किसी डोमेन नेम में FR किस संगठन या देश को प्रदर्शित करेगा? दोस्तों FR मतलब आप खुद समझ जाएंगे फ्रांस है। क्या है FR मतलब किस देश को प्रदर्शित कर रहा? फ्रांस को। जैसे IN इंडिया। ठीक है, चलिए अगला है कि ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट पिक्चर्स वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है। तो ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट पिक्चर्स वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं वो क्या कहलाती है? दोस्तों ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो आपको पता सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाई। जैसे आप जाते हैं दोस्तों फेसबुक पे, है ना, इंस्टा पे, वहां पे सारी चीजें आप पब्लिकली डालते हो दोस्तों, क्या होगा? सोशल नेटवर्किंग साइट। चलिए अगला है, डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आपको याद रखना है, रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला है, ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी होता है? दोस्तों ग्राहकों के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए वायरलेस, ठीक है, वायरलेस दोस्तों सुविधा बहुत ही अधिक प्रयोगी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है मेरे दोस्तों? तो उसका क्या नाम है? तो आप बताएंगे ऑर्कुट। क्या नाम है? ऑर्कुट नाम है। 47 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनिए। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प क्या होगा? तो आपको बता दें यह एक डायल अकाउंट है। क्या है? यह एक डायल अकाउंट है। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का क्या अर्थ होता है? दोस्तों हैंड शेकिंग, जैसे हैंड शेकिंग आप मतलब ऐसे भी करते हैं दोस्तों, मगर ये नेटवर्किंग शब्दावली के यूज में दोस्तों किस रूप में होगा? तो आपको बता दें कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना दोस्तों, ये क्या होता है? हैंड शेकिंग। ये नेटवर्किंग शब्दावली है। ठीक है, चलिए अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का है? तो दोस्तों सामान्य प्रकार किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो साथियों ये हो गए आपके 50। तो साथियों पहला सेट हम देख चुके थे, अब देखने वाले हम दूसरा सेट। दूसरा सेट देखेंगे, दूसरा प्रैक्टिस सेट 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है, जिससे अधिकृत तरीके से पहुंचने वाले व्यक्ति किसी कंप्यूटर को संदेश भेजते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संदेश एक विश्वसनीय होस्ट से आ रही है। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? ये चीज आपको बताना। इसको हम स्पूफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाता है, तो निम्न में से किसे निरूपित करता है? तो आपको पता होगा जब इनपुट आउटपुट और जो प्रोसेसिंग डिवाइस है इनको एक समूह के साथ दोस्तों काम करवाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा इसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जब सारी चीजें दोस्तों मिल करके एकजुट होकर काम करती हैं, और इन्हें काम कौन करवाता है? तो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कराता है। आपसे पूछेगा कि सब चीज को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सबको कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों आप बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं उस समय दोस्तों? तो क्या बोलेंगे आपको पता होगा। अब फोर्थ ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शीर्ष पेजों के लिए लिंक का काम करता है। दोस्तों तो क्या होता है? आपको पता होगा कि अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज, यहां पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो आपको बता दें क्या भरेंगे? होम पेज। ठीक है, आपको पता होगा कि अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होम पेज होता है। दोस्तों आपको बता दें जो सबसे, जैसे कोई भी आप वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, तो जो उसके ऊपर दोस्तों सबसे पहले दिखेगा उसे ही हम होम पेज बोलते हैं। आपको बता दें वही सारी चीजें लिंक मिलती है दोस्तों, उसे जाकर के आप अंदर जाते हैं कोई भी चीज, जैसे मान लिया हमारा ऐप आप खोलते हैं तो क्या है? होम पेज है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत फिर आप अंदर जाएंगे कि आपको कौन सा बैच परचेस करना है, ई बुक लेनी है, जो भी ऑप्शन दोस्तों उसके फिर अंदर जाते जाएंगे ना। तो मेन क्या होता है? वो आपका होम पेज होता है। सर्च इंजन का होता है, जैसे गूगल हो गया दोस्तों, सर्च इंजन है। ठीक है, इस पर हम सर्च करते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया। ठीक है, ब्राउजर का होता है जिसके जरिए दोस्तों हम किसी चीज को एक्सेस करते हैं, जैसे गूगल क्रोम है ना, और फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया दोस्तों, और भी चीजें, ओपेरा मिनी हो गया, है ना।
तो ये सब क्या है, ब्राउजर है। तो समझ गए होंगे ब्राउजर, सर्च इंजन और होम पेज में फर्क आप समझ रहे होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कंप्यूटर फाइलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना था। मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए वह एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया गया डाटा संग्रह होता, बिल्कुल सही है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता, बिल्कुल भैया, हर एक फाइल का एक नाम देना पड़ता है अन्यथा फाइल सेव नहीं होती। फाइलों में समानता डेटा होता, बिल्कुल भैया, फाइल आप कोई बनाएंगे उसमें कोई ना कोई डेटा जरूर होगा। समानता मतलब हो सकता है कोई ब्लैंक भी छोड़ जाए, मगर समानता मतलब कि हो सकता है, मतलब अधिकतर दोस्तों फाइल में डेटा होगा। तीसरा क्या है कि फाइल की विषय वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त फाइल एक्सटेंशन देता है। दोस्तों ये आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि स्पेस है, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों, तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। तो आपको बता दें सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आपको पता होगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, सीपीयू को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीयू को हम कंप्यूटर मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या होती है दोस्तों, इरेजेबल जिसको मिटाया जा सके, ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि इरेजेबल मतलब होता है, देखिए जिसको आप बोलते होंगे रबर टाइप का, जो जिससे हम क्या करते हैं, जिससे मिटा सकते हैं कोई चीज को ना, उसको मतलब मिटा के फिर उसमें कोई चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस पर क्या होगा, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या होगी कि इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव, यानी कि डिस्क में कोई भी चीज हम डालते हैं फिर उसको मिटा करके फिर नई चीज डाल सकते हैं, फिर उसको मिटा करके फिर नई चीज डाल सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों उसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपको बताओ, गूगल के द्वारा। पहले सबसे पहले गूगल के द्वारा दोस्तों एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रस्तुत किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आपको पता होगा बहुत से एंड्रॉइड हो गया दोस्तों, है ना, ये क्या है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित होता है, कौन सा विकल्प केवल और केवल टेक्स्ट आधारित होगा। तो आपको पता कमांड लाइन इंटरफेस, क्या कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है दोस्तों, ये टेक्स्ट पे आधारित होता है, ठीक है। चलिए अगला है 9 नंबर क्या है, एक यूनिट के रूप में सेव किया जाता है सूचना का संग्रह। दोस्तों कौन सी ऐसी चीज है दोस्तों, इनमें आपको भरना है कि कौन सा दोस्तों एक यूनिट के रूप में दोस्तों सेव किया था जो कि सूचना का संग्रह होता है। दोस्तों क्या होता है, तो फाइल। दोस्तों फाइल एक यूनिट के रूप में दोस्तों इसको क्या होता है, सेव किया था जो कि क्या होता है दोस्तों, सूचना का संग्रह होता है। ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 10 नंबर क्या कह रहा है हमारा, इसके बारे में देखते हैं। 10th नंबर क्या है कि प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को माना जाता है दोस्तों। तो प्रिंटर और मॉनिटर को हम क्या मानते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। आपको पता है ये मुख्यतः क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, ये एप्लीकेशन, जैसे कि आपको MS वर्ड पूछेगा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल पूछेगा सॉफ्टवेयर है ना। तो ये सब चीजें दोस्तों सॉफ्टवेयर होती है जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, जो कि हम जिसे हम छू या फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हार्डवेयर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको बच्चे को पता है ना, CPU, यानी इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में के प्रत्येक नोड को दो अन्य नोड से जोड़ा जाता है, जोड़ने की आवश्यकता होती है। उसको कौन सा टोपोलॉजी हमने बताया था, टोपोलॉजी पढ़ाया आपको ऐप पर, तो आपको पता है रिंग टोपोलॉजी दोस्तों, एक दो को जोड़ते हैं ना। जैसे मान लिया कि ये गोले तो ऐसा बनता है रिंग, है ना, इधर जैसे ये मान लिया एक लगा तो फिर दोस्तों ये लगेगा, इसको देखिए इधर से जोड़ रहा, और देखिए मान लिया ये है तो इसको दोनों तरफ से जोड़ा जा रहा ना, ये एक रहेगा तो इधर देखिए ये भी दोनों तरफ से जुड़ेगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। ये होता है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। एक रिंग तरीका होता है जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक दो से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया था, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 13 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल होगा, यानी MD। कौन सा, MD। चलिए अगला है कि फोन पे ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। याद रखेंगे हम बता चुके हैं कल वाले भी वीडियो में कि फोन पे जो ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो समीर निगम के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग कार्य
किस प्रकार करना है ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कहते हैं। तो कौन सा कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों? अगर प्रोसेसिंग किस प्रकार से करना है ऐसा बताने वाले कंप्यूटर के दोस्तों इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? तो प्रोग्राम बोलते हैं। देखिए प्रोग्राम के द्वारा ही जो भी प्रोग्राम आप देते हैं कंप्यूटर को उसी प्रकार से क्या होता है उसमें प्रोसेसिंग होता है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रोग्राम बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप समझ रहे होंगे एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके। चलिए अगला है 16 नंबर क्या है कि कंप्यूटर मदरबोर्ड में क्या सम्मिलित है जो हाउस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन और ऑन बोर्ड बैटरी द्वारा संचालित होता है। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सीमॉस। क्या हो जाएगा? सीमॉस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सी आपको पता है लैंग्वेज है, सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, जावा स्पेस है दोस्तों। भाषाओं के उदाहरण दोस्तों, ये कैसी भाषा के उदाहरण है इनके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या है? हाई लेवल। ठीक है, देखिए लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो सी हो गया, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है साथियों? तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि कंप्यूटर का वह एरिया है, देखिए कौन सा स्पेस भरना है आपको, कि कंप्यूटर का वह एरिया है साथियों, ठीक है, जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थाई रूप से होल्ड करता है मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? तो कौन होगा? तो मेमोरी दोस्तों ये होता है कि ये प्रोसेस जो होता है उसको अस्थाई रूप से होल्ड करता है, फिर दोस्तों इसको मिटा देता है। ठीक है, अस्थाई मतलब दोस्तों टेम्परेरी। क्या होगा? टेम्परेरी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है दोस्तों। तो माइक्रो आधारित कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे उपकरण का प्रयोग करते हो। तो एक माउस और कीबोर्ड कौन से उपकरण होते हैं ये पूछा गया, आपको पता है ये इनपुट डिवाइस होते हैं। देखिए हमने कई बार आपको बताया है शॉर्टकट में कि आउटपुट डिवाइस कौन होगा जिसमें टर और कर लगा मिल, जैसे प्रिंटर है ना दोस्तों, मॉनिटर है ना, तो ये प्रोजेक्टर, तो ये सब चीजें क्या होंगी? टर कर लगे मिल जाए वो आपके आउटपुट होते हैं दोस्तों। ये कोई ट्रिक नहीं है और फिर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम में निमोनिक कोड, ठीक है, निमोनिक कोड से मुक्त प्रोग्राम की भाषा क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? तो क्या कहलाती है? तो इसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? असेंबली लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? असेंबली लैंग्वेज, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा व्यवसायिक संक्रियाओं में उपयोग नहीं की जाती साथियों? तो कौन सी ऐसी उच्च स्तरीय भाषा है जो कि व्यवसायिक कार्यों में यूज नहीं होती दोस्तों? तो देखिए क्या होती है? स्प्रेडशीट दोस्तों, ये कोई भाषा ही नहीं है। देखिए स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं? एक्सेल को। ठीक है, एक्सेल को। तो दोस्तों यही अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बिजनेस पर्पस हेतु ग्रेस हूपर ने किस भाषा को विकसित किया दोस्तों? बिजनेस के लिए ग्रेस हूपर ने किस भाषा को विकसित किया है? तो किसने को विकसित किया दोस्तों? कोबोल को। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोबोल भाषा की खोज किसने की या फिर कोबोल भाषा को विकसित किसने किया? तो आप बताएंगे ग्रेस हूपर। और किसके लिए कोबोल भाषा को विकसित किया? बिजनेस के लिए। ठीक है, ये चीजें आपको ऐसे भी याद रखना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अगला है कि अधिकांश भारतीय सुपर या मिनी कंप्यूटर द्वारा किस ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया था? मतलब कौन सा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसको अपनाया जाता है अधिकतर रूप से? तो आपको पता होगा कि इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? यूनिक्स, है ना। चलिए अगला है आईओटी के लाभ क्या है? देखिए आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से दोस्तों यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं इसकी क्लासेस। तो देखिए पहला क्या है? टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल सही है। डाटा कलेक्शन में सुधार करना, बिल्कुल। वेस्ट कम करना दोस्तों, बिल्कुल सही, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, आईओटी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? जो दो असमान लैन नेटवर्क होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनको जोड़ने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो भैया हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो आपको पता होगा गेटवे का। किसका? गेटवे, यानी दो असमान लाइन नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम गेटवे का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है 27 नंबर की स्पेस है डिवाइस प्रायः सुरक्षा, सावधानियां तथा छानबीन के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपको पता होगा इसके बारे में, मैंने पिछले भी बताया था। स्पाई पेन होता है दोस्तों, जो कि सुरक्षा, सावधानी और छानबीन यानी स्पाई के लिए ज्यादातर यूज होता है ना। पेन में छोटा सा कैमरा होगा दोस्तों, आपको लगेगा पेन लगा रखा है अगले ने। ठीक है, और ऐसी दोस्तों आपने कई मूवी देखे होंगे जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? तो इसमें देखिए आंसर ही छिपा है, लेजर किरणों से मदद से, यानी लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलिए
चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन है। ठीक है, कौन ऐसा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है दोस्तों, संयोजन है। इसका बहुत ही अच्छा आपको उदाहरण बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 29 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्मवेयर। ठीक है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजक है। ठीक है, चलिए अगला है 30 नंबर, इनहैंस शैडो ग्लो जैसे इफेक्ट किन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए जाते हैं साथियों, तो किसके द्वारा दिए जाते हैं, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ग्राफिक्स। क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स के द्वारा इनहैंस शैडो ग्लो जैसे इफेक्ट दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद भी रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। देखिए, आप कभी किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपको पता है उसमें पहले आपको उसकी आईडी डालनी होती है, फिर सब्जेक्ट में कुछ लिखना होता है, फिर दोस्तों नीचे हम बहुत सा चीजें लिख सकते हैं, और एक अटैचमेंट होता है जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट, मान लिया आपको अपना रिज्यूम भेजना किसी को, तो वो दोस्तों अटैच वाला वो होगा ऑप्शन, उस पर आप अटैच कर दीजिएगा और उसको सेंड कर देते हैं। तो अटैचमेंट क्या होता है, तो आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। क्या होता है कि ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक अलग डॉक्यूमेंट, यानी एक अलग डॉक्यूमेंट उसमें हम मर्ज करके दोस्तों उसमें ऐड करके दोस्तों भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीनी भाषा का प्रयोग करके दोस्तों प्रोग्रामिंग की जाती थी। अगला है ई कॉमर्स की सहायता से कंपनियां क्या करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ई कॉमर्स आप जानते हैं जिससे हम व्यापार करते हैं इजी रूप से, जैसे अमेजोन से हमने कुछ मंगा लिया, फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया, तो ये क्या है, ई कॉमर्स कंपनियां। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है। क्या कर सकती हैं, इंटरनेट पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा। दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए क्या नहीं दे पाते हैं, ठीक है, आप इसको डीएससी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीएससी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी ना, तो ये बिल्कुल सही जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए जैसे आप लोग जाते होंगे दोस्तों आय बनवाने, ठीक है, तो उसमें देखे होंगे कि दोस्तों उसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, आप जनसेवा केंद्र में जाएंगे, वहां आपको बना देगा, और उसके डिजिटल सिग्नेचर से क्या होता है दोस्तों, जो भी लेखपाल के जो भी होते हैं दोस्तों, वो उसके डिजिटल सिग्नेचर इसमें लग जाते हैं, उससे साइन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा होगा, तो नेटवर्क सर्वर। क्या होगा आपका 35 का बिल्कुल तीसरा ऑप्शन नेटवर्क सर्वर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने का अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कट एंड पेस्ट करके हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं किसी भी चीज को। देखिए आप कहेंगे सर कट कैसे होता है, देखिए कट करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम जिसको दोस्तों सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए करके दोस्तों पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा अगर पूरा करना है कंट्रोल ए करिएगा, ठीक है, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से। और वैसे नहीं करना दोस्तों, आप माउस दोस्तों उसको खींच कर सकते हैं, फिर दोस्तों क्या करेंगे कंट्रोल सी कर लेंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल एक्स किसका कट का, और कंट्रोल वी हो जाएगा दोस्तों पेस्ट का। ठीक है, और कंट्रोल सी होता है कॉपी का, कंट्रोल सी का होगा कॉपी का, कंट्रोल एक्स होगा कट का दोस्तों। ठीक, काटते कैसे आपको पता है, किसी चीज को काटना होता है दोस्तों ऐसे करते हैं ना, ऐसे इसका काटते यानी एक्स से कट हो जाएगा, और वी से दोस्तों पेस्ट हो जाएगा ना, वी से पेस्ट होगा और सी से कॉपी होगा। तो इन कुछ चीजों को आपको याद रखना है, इनके शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो याद रखेंगे कट एंड पेस्ट। अगला है निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं, इसके बारे में बताना है। तो 37 का बिल्कुल दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑपरेशन। दोस्तों ये कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। अगला है देखिए 38 नंबर इक्वल टू दोस्तों सम, फिर दोस्तों ये है B1 से लेकर के B8 तक दिया गया दोस्तों, ये किसका है, तो ये फार्मूला आपको बता दें, ये ऐड का है ना, जोड़ने का। मान ले दोस्तों ये एक्सेल सीट है, आपको B1 से लेकर के B8 तक जोड़ना है, तो दोस्तों क्या करेंगे, B1 देंगे एड्रेस और B8 देंगे, सभी का जोड़ के ये बता देगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, एक फार्मूला है। क्या है साथियों, फार्मूला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ऐसे भी आपसे चीजें पूछी जाएंगी। तो ये क्या है दोस्तों, फार्मूला है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई उपयोगकर्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहता तो इसे में स्टोर किया जाना चाहिए। दोस्तों कहाँ स्टोर किया जाना चाहिए जिससे तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए, दोस्तों किसमें, रैम में। ठीक है, चलिए अगला है स्प्रेडशीट में स्पेस है, एक नंबर होता है जिससे आप कैलकुलेशन में उपयोग करते हो दोस्तों। तो स्प्रेडशीट में एक नंबर कौन सा होता है, तो वैल्यू। देखिए समझिएगा, स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है जिससे आप कैलकुलेशन में उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं लेकिन केवल, फिर स्पेस है,
प्रोग्राम एक्टिव हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें एक समय में आप कितने भी प्रोग्राम खोल लें, ठीक है, ये दोस्तों खासियत होती है आज के उसमें। मगर साथियों एक समय में एक ही चीज पे आप काम कर सकते हैं। मान लें दोस्तों आप या तो एक्सेल में काम करेंगे एक साथ, या फिर आप वर्ड में काम करेंगे, है ना, या फिर वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों एक साथ में एक ही काम कर पाएंगे। काम करने के लिए ऐसा नहीं कहते सर जी हम ऑडियो बजा दे, ऑडियो में कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काम करने वर्क के लिए दोस्तों आप देखिए एक साथ कई प्रोग्राम खोल लीजिए मगर काम आप एक पे ही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेज को, है ना, .bmp, .png, .jpg या फिर .tif तथा .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ, अब देखिए एक्सटेंशन साथ स्पेस है, ग्राफिक के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है। दोस्तों तो यहां पर क्या भरा जाएगा इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या भरेंगे, बिटमैप, है ना, बिटमैप ग्राफिक के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है। चलिए अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक प्रकार के, क्या साथियों, कि एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया था। दोस्तों तो ये सही आंसर क्या होगा इसका, तो 43 का बिल्कुल सही जाएगा वेब कैम्स। दोस्तों वेब कैम्स क्या होता है, सस्ते कैमरे होते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग और लाइव वेबकास्टिंग के लिए दोस्तों हम करते हैं, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः एक हब में कम से कम कितने पोर्ट होते हैं। दोस्तों एक हब में कम से कम कितने पोर्ट होंगे, तो आपको पता होगा कम से कम दोस्तों 4 पोर्ट होंगे, ठीक है। चैट क्या है साथियों, चैट आप करते होंगे, आप भी जानते हैं, ठीक है, चैटिंग जिसको बोलते हैं, चैट क्या होता है, तो मैं आपको बता दोस्तों कि टाइप है ना, टाइप करके दोस्तों कोई चीज कन्वर्सेशन जो इंटरनेट के द्वारा होता है उसे हम चैट कहते हैं। बिल्कुल सही, आप समझते होंगे, टाइप करके जो चीज जैसे व्हाट्सएप पे करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत ना, वही क्या होता है इंटरनेट पे जो होता है उसे हम चैट कहते हैं। चलिए अगला है स्क्रीन पर आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डेटा और इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो क्या होता है मेरे दोस्तों, विंडो होता है ना। विंडो क्या होता है, आयताकार क्षेत्र होता है जो प्रोग्राम, डेटा और इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी, आई होप, ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से की जाती है। दोस्तों क्या करेंगे, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से दोस्तों मोबाइल फोन के माध्यम से, बिल्कुल, इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल, टेलीफोन के माध्यम से। दोस्तों टेलीफोन क्या आप कह सकते हैं, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग हो जाएगा दोस्तों, टेलीफोन भी बात करके हो जाता ना, तो ये सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। टेलीफोन मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं, उससे फोन करके भी हम पता कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग मतलब यही होता है कि आप घर गए, बिना गए दोस्तों आपने अकाउंट, आपने चीजें पूछ ली, भैया बैलेंस कितना है, सब चीजें, ट्रांजेक्शन क्या है, तो वो सब चीजें कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। चलिए हालांकि दोस्तों टेलीफोन एक उपयुक्त आंसर नहीं है, फिर भी दोस्तों सही है, ठीक है। चलिए अगला है कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं। दोस्तों जो स्लाइड प्रस्तुत करते हैं उसके जो आपका विशेष इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ना, ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है, यार कहेंगे ट्रांजिशन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि MS DOS में किसी नई या पुरानी फ्लॉपी पर कार्य करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों, तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं, फॉर्मेट। दोस्तों उसको फॉर्मेट करने के लिए यानी खाली करने के लिए, है ना, दोबारा प्रयोग करने के लिए दोस्तों फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। अगला है 50 नंबर कि वह गोपनीय कोड क्या है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। दोस्तों तो कौन सा गोपनीय कोड है, तो पासवर्ड। दोस्तों पासवर्ड के माध्यम से हम कोई चीज को कर सकते हैं सुरक्षित। तो चलिए साथियों देखते हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, तीसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं, इसके 50 क्वेश्चन हम करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों पहला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वेलाटाइल, दोस्तों वेलाटाइल भी होता है जो सडनली चेंज हो जाए, ठीक है, स्टोरेज कहते हैं। तो किसको बोलते हैं हम, आपको पता होगा, तो किसको बोलते हैं आपको पता, रैम को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी में, है ना, मेमोरी, ठीक है, रैम को टेम्परेरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्या है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, जिसको हम टेम्परेरी यानी कि अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, और स्थायी मेमोरी आपका रोम होता है। तो सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला है स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा होता है। दोस्तों स्क्रीन को जो होल्ड करते वो उपकरण कौन सा है, तो आपको होता है मॉनिटर। दोस्तों ये स्क्रीन को होल्ड करता है, यानी स्क्रीन, इसी में सारी चीजें आप देख पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। दोस्तों क्या बनाने के लिए आप पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ करके एक साथ क्या बना सकते हैं, तो आपको पता होगा क्या बना सकते हैं, नेटवर्क बनाने के लिए क्या होता है, नेटवर्क होता क्या दोस्तों, कई चीजों का एक संगठन होता है, यानी कि कई सारे कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर हम जोड़ देते हैं, एक नेटवर्क तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है फोर्थ नंबर क्या है दोस्तों, यहां पे आपको ऑप्शन से भरना है, क्या है, में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम
के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपको बता दें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम में लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला है, डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं मेरे साथियों। अगर हम अगले पृष्ठ पर जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के, तो किस कुंजी को दबाएंगे, तो आपको पता है डाउन एरो दबाएंगे। देखिए डाउन एरो में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 3 है, समझिएगा जैसे नीचे आना है यानी कि अगले पृष्ठ पे जाना है, यानी कि 2 से 3 पे आएंगे, 3 से 4 पे आएंगे, यही तो अगला होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डाउन एरो को दबाते हुए आएंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर दोस्तों पूछेगा कि पहले पृष्ठ पे जाना है यानी आगे वाले पृष्ठ पे जाना है, देखिए अगले मतलब कि इसके 2 के बाद अगला कौन आएगा, तीसरा ना, यानी पहले वाले पृष्ठ पे जाना दोस्तों हम फिर ऊपर वाली कुंजी दबाएंगे, ये आपको पूछना है। यानी कि अगर हमें ऊपर जाना होगा तो आप दबाएंगे, इसके आंसर के मुताबिक दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है पेज डाउन। दोस्तों पेज डाउन करेंगे ना, ये चीज समझिएगा, पेज डाउन करेंगे, ये आपका सही समय क्या होगा, आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको बता दें कि बटन डाउन बोल्ट करते हुए माउस ड्रैग करेंगे, तो वहां पे बोल्ट का बटन होता है दोस्तों, उसको हाईलाइट बी का होता है दोस्तों, उसको करने से क्या होता है, मोटा हो जाता है कोई अक्षर, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है मेरे साथियों, तो आपको पता मॉडम। ठीक है, मॉडुलेट डिमॉडुलेट ना, तो मॉडम दोस्तों क्या होता है, ये सारे काम करता है। ठीक है, मॉनिटर आप जानते हैं दोस्तों, मॉनिटर एक डिस्प्ले जैसा होता है, स्कैनर का होता है, किसी चीज को स्कैन करेगा, डिजिटल कैमरा आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिना केबल के प्रयुक्त किए नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं। सो बिना केबल के ही अगर हम प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे साथियों, तो क्या बोलेंगे, वायरलेस डिवाइस है ना। आप पता जैसे वाईफाई के द्वारा हम दोस्तों बिना किसी चीज के, हम बिना किसी तार के किसी चीज को जोड़ लेते हैं आपस में। ठीक है, चलिए अगला है, तो वो वायरलेस होता है। अगला है, स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया था। दोस्तों स्प्रेडशीट में सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है ना, तो रो और सेल मिल है ना, तो कॉलम मिलकर दोस्तों सेल बनाते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना, स्प्रेडशीट दोस्तों एक्सेल के ही कार्य होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। रो और कॉलम को मिला करके दोस्तों क्या बनता है, सेल बनता है, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला है, वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है। दोस्तों जहां पे वर्कशीट होते हैं उनको अगर मिला दे, संग्रह कर ले, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, कई सारे वर्कशीटों का संग्रह ही क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। दोस्तों वर्कशीट कहां पे बनती है दोस्तों, एक्सेल में बना सकते हैं। अगला है 11वां नंबर क्या है कि प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है। तो प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप बता सकते हो प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन का होता है सॉफ्टवेयर होता है, और हार्डवेयर का होता है जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे हमने कीबोर्ड टच कर दिया, माउस टच कर दिया, मॉनिटर टच कर दिया। दोस्तों ये सब चीजें क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। चलिए अगला है कि बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों। तो बाइनरी को दशमलव बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी उपलब्ध कराता। दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूपीएस। ठीक है, कहते हैं ना यूपीएस लगा लो। ठीक है, यूपीएस लगा लो, नहीं दोस्तों क्या होगा, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चली जाएगी। अगर डायरेक्ट शटडाउन हो गया दोस्तों तो हार्ड डिस्क चली जाएगी, इसलिए दोस्तों यूपीएस को लगा लेते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर में डायरेक्ट लाइट जाने पर दोस्तों पावर कटिंग इत्यादि नहीं होती, जिससे आराम से वो चीजें सुटेबल होती है। अगला है कि फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग हम किस लिए करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो साथियों किस लिए करते हैं, सूचना स्टोर करने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाता है। नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है, तो ये चीजें आपको पता होंगी। कहां पर, तो टास्क बार में। कहां पर मेरे साथियों, तो टास्क बार में सब चीजें
होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं दोस्तों। 16वें नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। किसी चीज को हम देखिए, अगर प्रयोगकर्ता यानी मान लिया मैं ही दोस्तों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, किसी चीज को चलाना चाहता हूं, तो उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे दोस्तों। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं ना। जो चीजें चलती है दोस्तों उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग से ही दोस्तों कंप्यूटर में कोई भी चीजें चलती हैं। ठीक है, चलिए अगला है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है दोस्तों। आपको पता है इनपुट क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था दोस्तों, है ना। कर्व टर वाले दोस्तों क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। तो इनपुट क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस। देखिए कीबोर्ड का अंदर की तरफ जो देता है, जैसे मान लिया कंप्यूटर दोस्तों, तो कंप्यूटर को दोस्तों अंदर मतलब कंप्यूटर ज्ञान देना वो इनपुट का। जैसे मान लिया कि आपने माउस से कंप्यूटर में ज्ञान दिया ना, कीबोर्ड से कंप्यूटर में दिया ना, अब देखिए प्रिंटर का अगर कंप्यूटर से निकालना तो वो आउटपुट हो जाएगा ना, जो आउटपुट हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपको पता होगा 17 का बिल्कुल सही दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इनपुट है डिवाइस, ठीक, कंप्यूटर कीबोर्ड माउस, ठीक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस। चलिए अगला है वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करता। किसको आइडेंटिफाई करता दोस्तों, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। किसको करेगा, तो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि स्पेस है में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है दोस्तों। किसमें ऐसी कमांड्स होती हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों मेनू में। ठीक है, मेनू में ऐसी कमांड होती है दोस्तों जिन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइलें क्रिएट की जाती है दोस्तों। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा दोस्तों कैसी फाइलें क्रिएट की जाएंगी दोस्तों, आपको बता दें डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाना दोस्तों वर्ड पे ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, वर्कशीट में दोस्तों आपको पता है एक्सेल होगा। ठीक है, वर्क देखिए डॉक्यूमेंट फाइल बनाना तो आपका किससे बन जाएगा, वर्ड पे बन जाएगा, और वर्कशीट बनाना दोस्तों वो एक्सेल पे बहुत अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है दोस्तों। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, आपको पता होगा मशीनी लैंग्वेज को ये समझता है। किसको, मशीनी लैंग्वेज को कंप्यूटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझता है। चलिए 22 नंबर क्या है, जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस पर आधारित दोस्तों। जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस पर आधारित है, तो याद रखना दोस्तों हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों GUI पे। किस पर है आधारित दोस्तों, GUI। इसके फुल फॉर्म पहले बता चुके हैं। आपको बताते हैं कि अगर पूछ ले दोस्तों कि भारत का सबसे मतलब कि भयानक सुपर कंप्यूटर, मतलब सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इस समय कौन है, तो दोस्तों एरावत है। कौन सा है, एरावत दोस्तों सुपर कंप्यूटर है, एरावत। ठीक है, ये क्या है दोस्तों समझिएगा, ये भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर है। याद रख सकते हैं, हो सकता है दोस्तों आपसे करने में पूछा जाए। और दोस्तों इसे जो है एरावत को दोस्तों आपको पता है इंद्रदेव का हाथी था, और इसे सुपर कंप्यूटर के नाम पर दोस्तों रखा गया है। और आपको बता दें इसे विश्व के सभी सुपर कंप्यूटर में 75वीं रैंक मिली है। ठीक, टॉप 100 में 75वीं रैंक इसको मिली हुई है। एरावत का है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला है वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला है DBMS के किस स्तर में डेटाबेस के भौतिक संग्रहण की संरचना का वर्णन होता है दोस्तों, तो किसमें होता है, तो इसका बिल्कुल सही उदाहरण है आंतरिक स्तर पर। किसमें, आंतरिक स्तर पर। चलिए अगला है कि 4 बिट्स किसके बराबर दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था दोस्तों। 4 बिट किसके बराबर, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। तो एक निबल के बराबर 4 बिट होते हैं। किसके, एक निबल के बराबर 4 बिट होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है ना। चलिए अगला है मेमोरी किसे कहते हैं, तो मेमोरी दोस्तों किसको कहते हैं, आपको पता होगा कि मेमोरी किसे कहते हैं मेरे साथियों, तो बिल्कुल सही, आपको हार्ड डिस्क को हम मेमोरी कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है कि पेटीएम वॉलेट किसने लॉन्च किया दोस्तों, आपको हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से, विजय शेखर शर्मा जी ने दोस्तों पेटीएम वॉलेट दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया था। समीर निगम ने गूगल पे, ठीक, सॉरी फोन पे, ना, ये चीजें आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि 27 नंबर क्वेश्चन, यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है दोस्तों, किसमें होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो डाटा, देखिए डेटा यूनिट में यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है दोस्तों, उसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं। अगर हम इंटरनेट से दोस्तों इंटरनेट पर दोस्तों सर्वर से कोई सूचना प्राप्त कर रहे हैं, उस दोस्तों कंप्यूटर के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या बोलेंगे, डाउनलोडिंग, है ना। डाउनलोडिंग में क्या होता है, कोई भी सूचना को हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर
लेते हैं, प्रोसेस करके दोस्तों उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुक मार्क्ड वेब पेजों का समूह दिखाता है मेरे दोस्तों? तो कौन सा विकल्प दिखाएगा? तो आपको पता होगा फेवरेट। क्या? फेवरेट दोस्तों, बुक्ड मार्क वेब पेजों का समूह दिखाता है। फेवरेट होता है दोस्तों, उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना था दोस्तों? कौन सा प्रोटोकॉल है जो स्टेट लेस प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? कौन सा है? तो आपको बता दें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना, एच, ठीक है, THP है ना, HTTP दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, HTTP है ना, TP दोस्तों, HTTP है ना। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है दोस्तों? कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं दोस्तों? सॉफ्टवेयर बस दोस्तों, ये बस का प्रकार नहीं है। चलिए अगला है कि केबल मॉडेम के अंतर्गत केबल ऑपरेटर किस केबल के माध्यम से इंटरनेट आदि की सुविधा प्रदान करता है मेरे साथियों? तो कौन करता है? तो दोस्तों कोएक्स है ना, कोएक्सियल है ना। तो ये दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्रामों को हम क्या बोलते हैं? तो सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। अगला है DSL कनेक्शन का उदाहरण दोस्तों। DSL किस कनेक्शन का उदाहरण दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है, इसमें भरना है। तो ब्रॉडबैंड दोस्तों, DSL ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है। चलिए अगला है, यह सॉफ्टवेयर कौन सा है? कौन सा, देखिए समझिएगा, यह सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है दोस्तों? तो कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, इसके बारे में बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ही दोस्तों कंप्यूटर में, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, या फिर दोस्तों कोई प्रोग्रामिंग हो, सभी को कंट्रोल करके रखता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चाहे वो जावा हो गया, सैम्बियन हो गया है ना, विंडो हो गया, ठीक है, iOS हो गया। तो इस तरह से सभी के सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वो हमने ऐप पर बहुत ही शानदार तरीके से इनको हम आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे देख, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता दोस्तों? कौन सा सॉफ्टवेयर केवल और केवल दोस्तों आपको टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकता? तो टेक्स्ट एडिटर। देखिए कितना आसान, टेक्स्ट से टेक्स्ट मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, 5G में ट्रांसमिशन की गति की रेंज कितनी है? ठीक है, 5G का मतलब 5 जनरेशन ना, 5th जनरेशन। ठीक है, तो 5G में ट्रांसमिशन में गति की रेंज कितनी है साथियों? तो कितनी है? तो ये चीज आपको बताना दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 15 से 20 GB पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला है, परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या प्रोसेस करते दोस्तों कौन करता है? ये चीजें आपको बताना है। तो 38 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, DML क्या होता है? परिभाषित ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है। ठीक है, कौन करती है? तो DML। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्टार बस एक सॉफ्टवेयर विंडो में होता है दोस्तों। स्टार बस स्टार बस नहीं, थोड़ा समझिएगा, स्टेटस बार है ना, स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो में होता है दोस्तों। कहाँ होता है स्टेटस बार? आपको पता है दोस्तों, कोई भी विंडो में खोलते हैं दोस्तों, उसमें आप मान ले वर्ड खोले तो उसमें भी स्टेटस बार होता है। तो सॉरी, जो भी विंडो खोलते हैं दोस्तों, उसमें देखते हैं ना कि जो चीज़ें होती हैं, इसके बारे में बताना। स्टेटस बार जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, टास्क बार के ठीक ऊपर दोस्तों, टास्क बार नीचे होता है उसके ठीक ऊपर दोस्तों आपको स्टेटस बार मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट टाइप है दोस्तों? कौन सा एक फॉन्ट टाइप है, ये आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको पता है टाइम न्यू रोमन। दोस्तों आप देखते हो जब वर्ड में टाइप करते हो दोस्तों, एक तरफ क्या होता है? साइज का होता है, एक तरफ है ना, उसी बगल में दोस्तों साइज जहां बढ़ाना होगा वहीं भी दोस्तों कई प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, है ना, फॉन्ट होते हैं। किस अगर आप फॉन्ट चेंज करें दोस्तों, उसके स्टाइल चेंज होते हैं ना। तो न्यू टाइम न्यू रोमन दोस्तों ये भी होता है, एरियल होता है दोस्तों, और कॉमिक साइंस भी होता है। यानी सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी दोस्तों क्या हैं? आपके फॉन्ट हैं, टाइप फॉन्ट है ना। चलिए हम लोग जैसे मंगल फॉन्ट पे कर लेते हैं, तो मंगल फॉन्ट भी है। ठीक है, ये चीजें। चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? देखिए विंडो 7 बिल्कुल है, विंडो 8 दोस्तों ये भी है, उबंटू ये भी दोस्तों आपका है। यानी सभी के सभी क्या है दोस्तों? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। क्या है? सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगला है, जूम ऐप किसके साथ संगत है दोस्तों? जूम ऐप किसके साथ दोस्तों है? तो इसके बारे में बताना है, यानी कि आपको विंडोज मिल जाएगा,
और मैक ओएस मिल जाएगा और iOS, यानी ये सभी के साथ। ठीक है, चलिए 42 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं, MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं दोस्तों? MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं साथियों? 2, 3, 4, 5। तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के MS DOS में आदेश होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा बनाई गई? दोस्तों जावा प्रोग्रामिंग भाषा जो थी वो किसके द्वारा दोस्तों डिजाइन की गई? तो आपको पता होगा जेम्स गोसलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स गोसलिंग के द्वारा। अगला है, ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है दोस्तों क्या कहलाता है? तो ये चीजें आपको बताना है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कंपाइलर। दोस्तों कंपाइलर क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना है। इस तरह से दोस्तों काम करता है, मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदल देता है। जैसे आपको पता है कि जैसे हम लोग दोस्तों वो हम लोग ABCD समझते हैं, मगर दोस्तों कंप्यूटर जो केवल 0 1 समझता है ना, तो उस तरह से दोस्तों इसको चेंज कौन करता है? कंपाइलर। ठीक है, ये चीज समझ रहे होंगे आप अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला है 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता? दोस्तों कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता है कि दूसरे व्यक्तियों से आसानी संपर्क बनाने की अनुमति देता है? बिल्कुल सही। पेपर की बचत? बिल्कुल सही दोस्तों। कंपनियों से सर्वाधिक प्रयोग होता है? दोस्तों बिल्कुल सही, यानी कि सभी चीजें इंटरनेट हमें लाभ दर्शाता है। अगला, निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? दोस्तों तो किसका हम करते हैं निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में? आपको पता होगा जब आप कभी सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक, तो उसमें आपको पता होगा एक फ्लो चार्ट बनाया था दोस्तों, वो कैसा बनता है? तो दोस्तों डायमंड का भी बनता है। ठीक है, डायमंड का दोस्तों आपको पता है डायमंड जैसा बनता है। ठीक है, यह चीजें याद रखेंगे। फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो डायमंड का हम करते हैं। वैसे दोस्तों आयत का भी होता है, ठीक है, वर्ग का भी होता है दोस्तों। इसमें आपको बता दें कि जो मेन है दोस्तों वो डायमंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए किस कमांड का हम प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों पैथ है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे समझना है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, उस फ्रांसीसी का नाम क्या हो था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन में पंच कार्ड मशीन बनाई? दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। पंच कार्ड मशीन किसने बनाई? तो किसने बनाई थी? आपको पता होगा जोसेफ जैकार्ड ने। किसने? जोसेफ जैकार्ड ने। अगला है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा निर्मित है और वेब पर भली भांति सूट करती है? दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जावा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चौथा प्रैक्टिस सेट, जिसके हम 50 क्वेश्चन आपके सभी को कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि क्या है कि यदि किसी मौजूद डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? ठीक है, आपको पता रीनेम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर सेव एज करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो इसके बारे में बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दे दें, बिल्कुल गलत है। देखिए सेव एज कमांड का प्रयोग करें, बिल्कुल सही। हमने बताया ना सेव एज करके दोस्तों हम उसको दूसरा नाम दे सकते हैं। सेव एज करके आपका ऑप्शन होता है दोस्तों, उस पर जा करके दूसरा नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, या फिर रीनेम कर सकते हैं, फाइल को दूसरा नाम दे सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मगर दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सेव एज कमांड का प्रयोग करें। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है दोस्तों? दशमलव संख्या प्रणाली का जो आधार होता है वो कितना होता है दोस्तों? आपको बताओ दशमलव किस में चलता है दोस्तों? 10 में चलता है। ठीक है, तो हमारा 10 बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि प्रोग्राम में त्रुटि रहित करने के को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोग्राम में त्रुटि रहित करने को हम क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा इसको हम बोलते हैं डिबगिंग, है ना। और आपको बता दें दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? डिबगिंग। दोस्तों जो गलतियां होती है उसको हम बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बग क्या होता है ना, तो कंप्यूटर गलतियां जो होती है उसको बग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि सिस्टम के स्पेस है में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं दोस्तों। सिस्टम के किसमें दोस्तों प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किसमें होते हैं, तो इंटरप्रेटिंग में। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिस्टम के इंटरप्रेटिंग में प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि विश्व का प्रथम इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का प्रथम इंटरनेट नेटवर्क कौन है दोस्तों? अर्पानेट है दोस्तों। आपको पता है इसका प्रयोग किसने किया था? तो यूएसए के द्वारा
अपनी आर्मी के लिए किया गया था। ठीक है, तो यूएसए द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर इंटरनेट कौन सा है? ARPANET। ठीक है, याद रखेंगे बहुत शानदार तरीके से। चलिए अगला, इनमें से कौन कंप्यूटर का आवश्यक भाग नहीं है दोस्तों? तो आपको पता प्रिंटर, हार्ड ड्राइव और दोस्तों हार्ड डिस्क और मॉडेम या फिर जिप ड्राइव। तो आपको इनके पता होगा दोस्तों कि प्रिंटर दोस्तों जरूरी नहीं, प्रिंटर आपका मुख्य भाग नहीं। देखिए है तो भाग मगर ये मुख्य नहीं, प्रिंटर के बिना भी काम हो सकते हैं दोस्तों। तो ये प्रिंटर ही आपका मुख्य भाग या प्रमुख भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कि संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाओं के लिए दोस्तों करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, इसके बारे में बताना दोस्तों। स्प्रेडशीट हो जाएगा, आपको पता है एक्सेल पे काम करता है। इसमें हम सभी चीजें गणनाएं कर सकते हैं दोस्तों। इसमें फार्मूला लगते हैं, जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं, A to Z। ठीक है, चलिए अगला है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड। याद रखिएगा, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स का बैकग्राउंड क्या होता है? तो किसी भी रंग का हो सकता है जिसका आप चुने। दोस्तों आपको पता है कि ऐसा नहीं, आप देखिए अक्सर आप सफेद देखते हो, आप सफेद ही टिक करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड ले सकते हैं दोस्तों वर्ड पे। ये आपको पता होगा कि किसी भी कलर का हो सकता है दोस्तों जिसे आप सेलेक्ट करें। दोस्तों एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या होता है, किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुने, आपके अनुसार वो चीजें बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक कॉलम में टेक्स्ट समानता किस तरह अलाइन होता है? दोस्तों एक कॉलम में टेक्स्ट समानता किस तरह अलाइन होता है? दोस्तों लेफ्ट की तरह। ठीक है, लेफ्ट की तरफ अलाइन होता है। चलिए अगला है, डाटा फाइल के बैकअप में निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है? दोस्तों डेटा फाइल्स के बैकअप में निम्नलिखित में से किसके बचाव में सहायता मिलती है साथियों? तो आपको पता होगा किसके, तो डाटा के लॉस होने से हमें सहायता मिलती है, कि लॉस ना हो जाए इसके लिए। ठीक है, अगला है पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है दोस्तों? तो पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है दोस्तों, हम जो चीज़ कोई चीज़ टाइप करते हैं उसका प्रिंट निकालने से पहले उसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं ना। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। तो दोस्तों क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हो, तो सभी पेज देख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रिंट प्रीव्यू होता है दोस्तों, प्रिंट करने से पहले हम देखते हैं उसके बारे में कि कैसा निकलेगा, पेज में कहाँ पे कैसे छपेगा। ठीक है, तो प्रीव्यू क्या होता है, किसी चीज़ को देखना एक बार झलक से, तो सभी डॉक्यूमेंट्स के पेज को आप देख सकते हैं, ये प्रीव्यू कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? सो फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ये चीज़ आपको याद रखना है किसके लिए होते हैं। तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों स्पेस है को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों किसको कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस करते हैं साथियों? तो आपको पता होगा जो डेटा होता है उसको दोस्तों हम कंप्यूटर में देते हैं और कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस करते हैं। दोस्तों हम कोई भी चीज़ देते हैं, मान लें दोस्तों हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से कोई डेटा देते हैं, तो वो उसका दोस्तों सूचना में प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए अगला है 15 नंबर कि सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं दोस्तों। कौन सी सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस? दोस्तों ऑप्टिकल जो स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों, ये सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस, यानी ऑप्टिकल सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अगला है एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति की जांचती है दोस्तों, क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या कहलाती है इसे। तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों OMR आपसे पूछेगा OMR का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। समझिएगा जैसे दोस्तों आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर देकर आ रहे हैं, 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है 4 ऑप्शन होंगे, एक को काला करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कौन जांचता है दोस्तों, OMR ही जांचता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे OMR एक ऐसी डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचता है। तो ये बताएगा आपके किसमें कितने गोले किया आपने पेन से और कौन सा सही होगा। दोस्तों ये OMR के द्वारा ही जांचे जाते हैं। OMR सीट होती है वो जिस पे आप भरते हैं, और OMR द्वारा उसको जांचे जाते हैं वो मशीन होती है। ठीक है, समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए दोस्तों प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं दोस्तों? अगर हम पत्र लिखते हैं किस पे लिखते हैं तो उस सॉफ्टवेयर क्या बोले दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और आपको बता दें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दोस्तों कौन सा, MS वर्ड। क्या दोस्तों, MS वर्ड। ठीक है, आपको पता है एक्सेल दोस्तों सीट बनाने के लिए, MS वर्ड दोस्तों होता है कि पत्र लिखने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है ER डायग्राम में एक एंटिटी को के द्वारा दर्शाया दोस्तों, किसके द्वारा दर्शाते हैं दोस्तों ER डायग्राम में, किसके द्वारा दर्शाते हो आप बताओ, आयताकार बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला है किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया था दोस्तों? किसी भी डायरेक्टरी को हटाने के लिए दोस्तों कौन सा आदेश देते हैं? तो याद रखेंगे कौन सा देते हैं,
RD का, कौन सा, RD का आदेश दिया जाता है। चलिए अगला है, एक प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटर के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों आगे देखिए, एक प्रिंटर एक ही है, आप दो दोस्तों कंप्यूटर जोड़ रहे हैं, तो ये जो उपकरण होता है जोड़ने वाला, ये क्या कहलाता है, ये पूछा गया दोस्तों। तो इसको क्या बोलेंगे, तो आपको पता केबल बोलते हैं ना, केबल के जरिए ही इन दोनों को हम जोड़ पाते हैं, एक को कई सिरों से। ठीक है, चलिए अगला है कि गूगल मीट में स्पेस है कि समय सीमा के लिए अधिकतम 100 निःशुल्क प्रतिभागी हो सकते हैं। दोस्तों कितने समय सीमा के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि कितने दोस्तों, 40। कितने दोस्तों, सॉरी 1 मिनट समझिएगा, कितने दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही जाएगा 60 मिनट। देखिए 60 मिनट के लिए दोस्तों अधिकतम 100 प्रतिभागी एक साथ बात कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद फिर आपका ये फ्री वाला सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 60 यानी 1 घंटे तक एक साथ दोस्तों 100 लोग मिलकर दोस्तों निःशुल्क भागीदारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, आपको ऐसी कोई ईमेल प्राप्त होती है जिससे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। तो आपको बता दें कि ऐसी कोई ईमेल आपको मिलती है दोस्तों जिसे आप नहीं जानते, उसको आप मत खोलिए, यानी बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक है, नहीं दोस्तों कोई भी आपसे ठगी कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है दोस्तों। तो आपको बता दें, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कौन, यूटिलिटीज, है ना, कौन, यूटिलिटीज, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक टेबल बनाने के लिए, ठीक है, MS एक्सेल में एक टेबल बनाने के लिए दोस्तों क्या क्या होना चाहिए, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। टेबल टेम्पलेट का उपयोग कर टेबल बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। आपको एक टेबल में कम से कम एक प्राइमरी कुंजी को अनुमति देनी होगी, बिल्कुल सही। टेबल बनाने से पूर्व आपको एक डेटा तैयार करना, बिल्कुल सही दोस्तों। ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इन मतलब सभी। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिफॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है दोस्तों। जो आपका MS एक्सेल होता है उसमें तारीख किस फॉर्मेट दोस्तों एक्सेस होती है, तो आपको बता दें पहले दोस्तों क्या होता है, मंथ, फिर डे, फिर ईयर। दोस्तों MMDDY है ना, पहले मंथ होगा, महीना, फिर DD यानी डे होगा, फिर ईयर होगा दोस्तों। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 25 का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को दर्शाता है दोस्तों। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी को दर्शाता है मेरे साथियों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कौन, रैम आपके मेमोरी को दर्शाता है। लैन दोस्तों ये एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, USB आप जानते हैं और DSL बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला है, माइक्रो प्रोग्राम क्या है। माइक्रो प्रोग्राम क्या है साथियों, इसके बारे में बताएं। तो माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, मध्य स्तर भाषा में लिखा गया प्रोग्राम क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम कहलाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी नल वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकती दोस्तों। तो यानी कि कौन सी कुंजी नल वैल्यू स्वीकार नहीं करेगी दोस्तों, तो नील वैल्यू कौन सी स्वीकार नहीं करेगी दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सी ऐसी कुंजी है, ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसको आपको बता। साथियों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्राइमरी कुंजी। कौन सा, प्राइमरी कुंजी, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है दोस्तों। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है साथियों, कैसे, तो डायगनली। किससे, डायगनली दोस्तों। आपको बता दें जैसे मॉनिटर होता है ना, आप कहते हैं ना कितने इंच का है, तो इंच दोस्तों कैसे, देखिए मान लीजिए दोस्तों मॉनिटर है, तो दोस्तों ऐसे ऐसे नहीं नापते, इस तरह डायगनली मापते दोस्तों, विकर्ण के रूप में हम इसकी लंबाई चौड़ाई मापते दोस्तों। आपसे कहें 86 इंच का है डिस्प्ले है, या फिर दोस्तों जब मैं लेने जाऊंगा डिजिटल बोर्ड, दोस्तों डिजिटल बोर्ड में कैसे होगा, तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोस्तों, लंबाई ऐसे मापते दोस्तों, इंच में कैसे मापते, इस तरफ से मापा था, ना कि इस तरफ से। इस तरफ गलत होगा दोस्तों, डायगनली मापते यानी कि विकर्ण से मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू होता है दोस्तों। एक्सेल में जो डिफॉल्ट व्यू होता है दोस्तों किसमें होता है, तो इसके बारे में बताना है दोस्तों, किसमें होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है ना, तो एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, आप अधिक जानकारी देकर सर्च को कर सकते हैं जिससे सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूहों का प्रयोग कर सके दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरें, तो रिफाइन। क्या बोलेंगे, रिफाइन दोस्तों। आप अधिक जानकारी देकर सर्च को रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन
प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट या बोर्ड को हम क्या कहते हैं? तो इसका आपको सही जवाब मिलेगा, क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? 32 का बिल्कुल सही हो जाएगा चौथा, यानी सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला है कि 33 नंबर, टीवी में सिग्नल भेजने के लिए किस संचार मीडिया का प्रयोग किया था दोस्तों? तो किस संचार मीडिया का हम प्रयोग करते हैं टीवी में सिग्नल देने के लिए? तो दोस्तों सैटेलाइट संचार का। ठीक है, यह चीज आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील क्या उपयोग करते हैं दोस्तों? आपको बता दें कि ये स्क्रॉल करती है ना, व्हील होती है दोस्तों। आपको पता माउस में एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट होता है, बीच में दोस्तों व्हील होती है, पहिए जैसी बनी होती है, उसका क्या यूज होता है ना, तो उसके बारे में पूछा गया दोस्तों। तो आपको पता होगा ये स्क्रॉल करता है दोस्तों, किसी चीज को ऊपर नीचे करने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, माउस का। ठीक है, चलिए 34 के बाद 35 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है दोस्तों? किसी भी नेटवर्क पर ऑनलाइन अगर हम लिखित वार्तालाप करते हैं दोस्तों, उसको क्या चैटिंग कहते हैं ना। आपको तो अगर लिख के भेजते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया ऑनलाइन तरीके से, उसको हम चैटिंग बोलते हैं। अगला है किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर नोड को और क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्येक कंप्यूटर नोड को और क्या कहते हैं दोस्तों? और क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? लिंक स्टेशन कहते हैं ना, जोड़ने वाला। चलिए अगला है कि वाई मैक्स सिस्टम आवासीय तथा इंटरप्राइजेज ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा सेवाएं प्रदान करता है। इसका पूर्ण नेम क्या होगा दोस्तों? वाई मैक्स का पूरा नाम क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो आपको बता दें इसका पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। दोस्तों ये पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर की कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? आपको बता दें कि कंप्यूटर को जो शट डाउन करते हैं यानी बंद कर देते हैं, वो प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ, यानी कि किसी चीज को ऑफ कर देना, उसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों यूपीआई का फुल फॉर्म है, याद रखें किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? एनपीसीआई के द्वारा दोस्तों। ये भी भीम पे भी इसके द्वारा लाया गया था ना, याद रखेंगे एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होगा दोस्तों? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होगा? तो इसका बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों 1024 ना। जैसे 1024 MB में दोस्तों क्या होंगे? जीबी हो जाएंगे। 1024 MB बराबर 1 GB है ना, इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, इसके बारे में बता दोस्तों। अगला देखिए कौन सा है सही, कौन कौन सा सत्य नहीं है? तो उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीन भाषा में अनुवाद करता है, बिल्कुल सही है। सभी सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्रामों में अनुवाद करता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, यही आपका सही हो जाएगा, ये गलत है ना, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में शामिल था, बिल्कुल सही है। अनुवाद का प्रोग्राम है दोस्तों, बिल्कुल सही है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? को एक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं केबल मॉडेम। क्या बोलते हैं? केबल मॉडेम। चलिए अगला है रेडियो तरंगे किस दिशा में प्रवाहित होते हैं दोस्तों? रेडियो तरंगे जो होती हैं वो किस दिशा में प्रवाहित होते हैं दोस्तों? आपको पता होगा किसमें? ओमनी डायरेक्शनल में। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्च इंजन क्या है दोस्तों? याहू है। ठीक, सर्च इंजन का होता है जिससे हम सर्च करते हैं, आपको पता ओपेरा मिनी होगा, गूगल क्रोम होगा, सर्च सॉरी गलत कह दिया मैंने, है ना। जैसे आपका दोस्तों गूगल हो गया, ये क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन क्या होगा? गूगल हो गया ना। ये सब चीज़ें दोस्तों क्या होती है? सर्च इंजन। और दोस्तों आपको पता है ब्राउजर क्या होता है? जिससे हम किसी चीज़ को चलाते हैं, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये ब्राउजर होता है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों याहू। ठीक है, चलिए अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग होता है दोस्तों? पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों कौन से विकल्प का हम प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होगा कि इंसर्ट एंड ब्रेक, है ना, इंसर्ट करना फिर उसको तोड़ देना यानी कि अलग करना। ठीक है, चलिए अगला है उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल करने वाले को भेजी जाती है मेरे साथियों? तो उस फाइल को हम क्या बोलते हैं आपको बताओ? उसको अटैचमेंट बोलते हैं। हमने बताया था जब कभी आप ईमेल भेजते हैं तो ऊपर टू होता है, उसका नाम लिखेंगे, फिर दोस्तों सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर दोस्तों अपनी पूरी चीज़ें लिखते हैं लेटर, और नीचे दोस्तों एक होता है अटैचमेंट का ऑप्शन, उसमें हम कोई भी पेज भेज सकते हैं दोस्तों। ये आपको ई बुक भेजनी ईमेल के जरिए, आप इसको लिंक पे जाकर दोस्तों अटैचमेंट पे जाकर दोस्तों उसको वहाँ पे सेलेक्ट करके दोस्तों इसको
हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए अगला है, तो इंटरनेट में से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ होता है दोस्तों? होस्ट का अर्थ क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। होस्ट का अर्थ होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा, उसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, होस्ट का अर्थ क्या होता है, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है वो होस्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीकी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीकी को हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। दोस्तों आप कहते हैं ना, आप देखिए कभी भी आप उसमें बात करते हैं कहीं भी टेलीग्राम पे या फिर किसी से दोस्तों, तो आप उसमें लिखा होता है कि क्रिप्टोग्राफी ना, यानी कि आपकी सूचना को दोस्तों अलग कोड से देता है, अलग कोड की तरह से पहुंचाता है दोस्तों, और फिर उसको ट्रांसलेट करके अलग तरीके से वो बताता है। ठीक, तो क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं गुप्त रखने के लिए। ठीक है, अगला है हेक्साडेसिमल संख्या 9A बाइनरी किसके बराबर होगा दोस्तों? इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा पहला। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सी लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई है ना पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती दोस्तों? कौन से दोस्तों लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती? तो आपको बताना है, तो बिल्कुल दोस्तों आपको पता है माउस। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा कि लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती। कौन सा दोस्तों हो जाएगा? तो माउस इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 5वां प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है? टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? तो क्या होगा साथियों, आपको बता दें कि अगर एडिट और कॉपी क्लिक करेंगे टेक्स्ट हाईलाइट करके, तो क्या होगा? तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा दोस्तों, रख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्ड में किसी शब्द पर स्पेस है क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता दोस्तों। कितनी बार क्लिक किया जाए किसी वर्ड पे तो सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो 2 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आउटपुट देखने के लिए का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आउटपुट देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? आपको पता है मॉनिटर में ही हम आउटपुट देख पाते हैं। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम देते हैं, वो इनपुट देते हैं, वो हम मॉनिटर में आउटपुट उसका देख पाते हैं। अगला है CDS का आकार कैसा होता है? तो CD का आकार कैसा होता है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा कि CD क्या होती है? गोलाकार होती है दोस्तों। CD कैसे? गोलाकार, चमकीली चमकीली होती है दोस्तों ना, आपने देखा होगा, पहले CD का ही जमाना था। ठीक है, चलिए अगला है DTP में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सम्मिलित है दोस्तों? आपको बता दें कि DTP में क्या होता है मेरे दोस्तों? तो उसमें कोरल ड्रा भी आपको सिखाया था। DTP का एक कोर्स होता है दोस्तों, कोरल ड्रा, पेज मेकर और फोटोशॉप, यानी ये सभी चीज़ें शामिल होंगी DTP में। ठीक है, चलिए अगला है डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को भी क्या कहते हैं हम दोस्तों? तो सब डायरेक्टरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका, हमने प्रीवियस ईयर में कराया भी था। अगला है कि एक्सेल, ठीक, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूल बार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस को कौन कंट्रोल करेगा? तो यूजर इंटरफेस। कौन? यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। अगला है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट पर दोस्तों जो प्रयुक्त होती है कंप्यूटर लैंग्वेज वो कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? जावा। कौन सी है? जावा है। चलिए अगला है, टेक्स्ट को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं दोस्तों। किस पर क्लिक करते हैं दोस्तों? तो टेक्स्ट को बनाने के लिए दोस्तों बी पर हम क्लिक करते हैं। तो आपको पता होगा कि बी पे करने के लिए क्या करते हैं? बोल्ड करना होता है दोस्तों, उसको हम बी करते हैं। बी पर क्लिक करते हैं, बी मोटा मोटा होगा दोस्तों, उसको बोल्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, स्पेस है तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। यह कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर स्टोर होता है दोस्तों। क्या होता है ये चीजें? तो आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा क्या होता है दोस्तों? तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है जो कंप्यूटर के एक निश्चित स्थान पर स्टोर रहता है। अगला है, यदि आप विंडोज 98 को विंडोज XP में बदलें तो आप वास्तव में विंडोज को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साथियों? तो आपको पता होगा हम नया वर्जन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अपग्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? विंडो को अपग्रेड कर रहे हैं दोस्तों। 98 पहले आया था, फिर उसके बाद XP आया, तो अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नया वर्जन कह सकते हैं ना। चलिए www का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब है ना, ये फुल फॉर्म है इसका, है ना। तो इसका दूसरा नाम, इसको दूसरे नाम से क्या पुकार सकते हैं दोस्तों? उसको हम वेब कह सकते हैं। ठीक है,
शॉर्ट में। चलिए अगला है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है दोस्तों। जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसको मदरबोर्ड कहते हैं दोस्तों। मदरबोर्ड यानी बोर्ड की मां दोस्तों। समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा रोल होगा अपने आप में। चलिए अगला है कि एक प्रोसेस, देखिए एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है दोस्तों। उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता है क्या होता है? सर्वर। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी और वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है, उसे हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा है? असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा है मेरे साथियों? तो आपको बता दें असेंबली भाषा ओ लेवल की भाषा है। ठीक है, चलिए अगला है यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपको बता दें ये दोस्तों क्या है? पहली चीज मल्टी प्रोसेसर है और मल्टीटास्किंग है, यानी कि ए व बी दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही जाएगा। अगला है इसे सामान्यतः पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा स्थानांतरित करते हैं जिससे उसे हानि पहुंचाई जा सके दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? वायरस। वायरस क्या होता है? पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा स्थानांतरित करते हैं दोस्तों जिसके द्वारा उसे हानि पहुंचाई जा सकती है दोस्तों। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए 19 नंबर का कहता है किसी नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर्स आपस में फाइलें ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी से जुड़े होते हैं दोस्तों। वो क्या होते हैं? उससे क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? तो पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्या? पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। जब क्या होता है कि नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर आपस में फाइलें ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी से जुड़े होते हैं, उसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। चलिए चौथा अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को क्या कहते हैं दोस्तों? स्विच ऑफ करने के तरीके को हम ठीक ढंग से क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उसे हम शट डाउन भी कहते हैं और स्विच ऑफ भी कहते हैं और टर्न ऑफ भी कहते हैं, यानी ये सभी हम इन सभी चीज़ों को कह सकते हैं। चलिए अगला है देखिए ईबी सेडिक दोस्तों में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर होते हैं दोस्तों? है ना, इब सेडिक दोस्तों इसमें कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर होते हैं दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 256। कितने? 256 प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। अगला है 22 नंबर के माध्यम से, किसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं भी अपने बैंक अकाउंट में को मैनेज कर सकते हो दोस्तों। कहीं भी रह के आप अपने बैंक अकाउंट, जैसे आप गांव में रहे दोस्तों, आप कहीं भी आपके दूर बहुत दूर है दोस्तों, फिर भी आप अपने बैंकिंग को मतलब क्या कर सकते हो दोस्तों? उपयोग में ला सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हो दोस्तों। किसके द्वारा? तो ई बैंकिंग के द्वारा। ठीक है, ई लर्निंग का दोस्तों घर बैठे सीखना, जैसे आप चीज़ें घर बैठे हमारा ये क्लास पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये ई लर्निंग होगा। ई शॉपिंग का होता है दोस्तों कॉमर्स कंपनी से आप अमेजोन से दोस्तों कोई चीज़ शॉपिंग कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, वो ई शॉपिंग हो गया। तो ई बैंकिंग द्वारा हम बैंकिंग की चीज़ें इस्तेमाल कर पाते हैं। अगला है एक्सेल में दोस्तों ये फार्मूला दिया गया है, तो इसका मूल्यांकन कैसे करेगा? उत्तर क्या आएगा? एक्सेल में दिया गया कि बराबर 20 × 10/4 × 8 फार्मूले का मूल्यांकन करेगा तो दोस्तों एक्सेल क्या आंसर देगा? तो आपको पता क्या देगा? वो 400। ठीक है, क्या देगा? वो 400 दे देगा। चलिए अगला है कि दोस्तों द्वारा पेश किया गया पेजैप एक आदर्श मोबाइल पेमेंट वॉलेट है दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? किस बैंक के द्वारा दोस्तों? पेजैप एक आदर्श वॉलेट पेमेंट वॉलेट दिया गया दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा पेमेंट किया गया? HDFC द्वारा ये दिया गया। ठीक है, चलिए अगला है रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है जिसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों। तो रोम का दोस्तों क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए यार सॉरी, रोम का क्या होगा फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी ना। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दूसरा, रीड ओनली मेमोरी ना, रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रैम रोम का आपको फुल फॉर्म याद रखना। अगला है कि प्रोग्राम में ऑप्शंस की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं? जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता है उसको मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन्यू बोलते हैं दोस्तों, जो कि बताता है इस प्रोग्राम में क्या है, उसको हम मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल ठीक है होती है, यह स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे और भी क्या कहते हैं? इस मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता होगा इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को हम
कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो क्या बोलते हैं उसको हम पासवर्ड बोलते हैं दोस्तों। की एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक कोडेड एंट्री होती है। जैसे किसी भी चीज़ में आपको एक्सेस लेना दोस्तों, कहीं भी जाना तो आपको एक कोड मिलेगा, एक अपना आईडी होता है, उसको हम पासवर्ड बोलते हैं दोस्तों। पासवर्ड का होता है एक गुप्त कोड होता है, ठीक है, तो पासवर्ड कह सकते हैं। अगला है 29 नंबर, आईसी का वर्गीकरण पर आधारित दोस्तों। आईसी का वर्गीकरण किस पे आधारित है, आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर की संख्या पे दोस्तों आईसी का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, कि तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है दोस्तों। बूटिंग किसको बोलते हैं, बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है दोस्तों, उसको बूटिंग कहते हैं। जब उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग कहते हैं। अगला है 31 नंबर, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या होते हैं दोस्तों, तो कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर दोस्तों एक तरीके से ये क्या होते हैं, तो आपको पता होगा ये सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, एक तरीके से दोस्तों ये सभी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसलेट करते हैं। अगला है लाइनेक्स दोस्तों, क्या है लाइनेक्स, कैसा सॉफ्टवेयर दोस्तों, आपको पता है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आपको पता है लाइनेक्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मगर दोस्तों ये है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो आपको पता होना चाहिए है कैसा है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए अगला सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो आपको बता दें कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है 34 नंबर, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहाँ दिखते हैं, आपको पता होगा एक कोने में दोस्तों ऐसे बने होते हैं, एक कट का बना होता है, एक ऐसे होता है, एक दोस्तों ऐसे होता है ना। तो ये आपको पता है कि ये मैक्सिमाइज बटन होता है बड़ा करने के लिए, मिनिमाइज होता है छोटा करने के लिए, और क्लोज होता है इसको हमेशा के लिए बंद करने के लिए दोस्तों। उसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ पे होता है, उसे टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में से चीजें दिखती हैं। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपी के अतिरिक्त व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाने का प्रयोग दोस्तों क्या कह लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल से आप समझाएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी दोस्तों। वो नकली सॉफ्टवेयर बना लेता है और उसे बेचता है, ठीक है, उससे फायदा कमाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों मेरे सामने 36वां क्वेश्चन क्या है, MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है, तो MICR, ठीक है, MICR दोस्तों इसका प्रयोग दोस्तों किस क्षेत्र में होता है, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बैंक क्षेत्र में, ठीक है, बैंक क्षेत्र में आपको पता चेक पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं दोस्तों। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जाता है, तो आपको पता है कि न्यूमेरिक कीपैड से ना। न्यूमेरिक मतलब जो नंबर वाले कीपैड होते हैं छोटे छोटे, है ना, 1 से लेकर 10 तक, उनसे जल्दी आप कर सकते हैं। अगला है कि कंप्यूटर स्पेस है सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते एवं प्राप्त करते उसको कौन होगा, तो इसका बिल्कुल सही होगा डिजिटल, ठीक है। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों के रूप में डेटा को भेजते और प्राप्त करते हैं, यानी डिजिट के रूप में, ठीक है। चलिए अगला है 39 नंबर, कि बिट्स पर सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है दोस्तों। बिट्स पर सेकंड किसका मात्रक है निम्नलिखित में से, तो थ्रूपुट का, ठीक है। चलिए अगला है कि बाइट 0 और स्पेस है के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है दोस्तों। बाइट जो होता है वो 0 और दोस्तों 255 के बीच की किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से, देखिए समझिएगा कि 192.9.200.155 किससे संबंधित दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, तो इसके बारे में दोस्तों हमने आपको पढ़ा था, ये क्या है, हार्डवेयर एड्रेस है। क्या है, क्या है दोस्तों, ये आईपी एड्रेस दोस्तों हमने बताया था कि ये 4 भागों में बटा होता है, पॉइंट के साथ में दशमलव के साथ में दोस्तों 4 भागों में बटा होगा, वो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। चलिए अगला है विंडोज प्लस ई शॉर्टकट कुंजी द्वारा निम्न में से क्या खोला जा सकता है दोस्तों। विंडोज प्लस ई अगर शॉर्टकट कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं क्या खोल सकते हैं, तो माई कंप्यूटर खोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि फ्रीवेयर अधिकांशतः कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका एक उदाहरण है दोस्तों। तो फ्रीवेयर अधिकांशतः कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो इनका एक उदाहरण क्या है, तो इनका एक उदाहरण दोस्तों क्या है, गूगल टूल बार। क्या, गूगल टूल बार दोस्तों इनका एक उदाहरण है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पिक्सल क्या है, तो पिक्सल क्या है मेरे साथियों, तो पिक्सल क्या है, तो आपको पता होगा लेजर पर क्या है पिक्सल, तो स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट दोस्तों क्या होता है, पिक्सल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। अगला है वेब पेज क्या होता है दोस्तों। वेब पेज
फॉर्मेट में सेव किया था, किस फॉर्मेट में सेव करते हुए पेज को दोस्तों 45 का बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों HTML। क्या होता है HTML, है ना, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला है, किसी समस्या को विभिन्न चरणों में क्रमबद्ध करने लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। हमने बहुत बार बताया इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं दोस्तों। जैसे हमने बताया था कि आपको मान लिया मैगी बना दोस्तों, उसकी एक सूची बनाएंगे कि भैया पहले में क्या करना होगा कि टमाटर काटने होंगे, फिर प्याज काटना होगा, फिर दोस्तों तेल डालना होगा कढ़ाई में, फिर दोस्तों कढ़ाई में तेल को पकाना होगा, फिर मसाला डालना होगा। इस प्रकार दोस्तों एक पूरा जिस स्टेप में आप चलते हैं उसी स्टेप से उन चीज़ों को हम दोस्तों बनाते हैं, एक प्रक्रिया बनाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, कि पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना है, उसे ही एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कि आपके ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं दोस्तों। आपके ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, तो होस्ट ही कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, होस्ट ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, फ्लो चार्ट का प्रारंभ तथा अंत को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोगी होता है दोस्तों। अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके आरंभ और अंत में क्या होना चाहिए, तो आपको होता है टर्मिनल। क्या, टर्मिनल। ठीक है, चलिए अगला है, पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर दोस्तों किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, DTP, है ना, हमने बताया पेज मेकर दोस्तों, आप पेज मेकर आ जाएगा, और दोस्तों आपको पता है फोटोशॉप आ जाता है दोस्तों, है ना, तो ये सब चीज़ें दोस्तों पेज मेकर के अंतर्गत आ जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्या है, उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड प्रकृति की भाषा कौन सी थी दोस्तों, तो कौन सी थी, आपको बताऊं जी, ए नंबर यानी फोरट्रान थी। क्या थी, फोरट्रान भाषा थी दोस्तों। चलिए दोस्तों आपके पूरे के पूरे हमने 250 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी 5 प्रैक्टिस सेट यानी 250 क्वेश्चन आप हो चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और आपको दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, आप बहुत अच्छे से दोस्तों एग्जाम करके आए, यही हमारी मनोकामना है। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से आप एग्जाम करके आए। ठीक है, और आपको बता दें जो भी एग्जाम हो दोस्तों उसका सोल्यूशन भी हमारे इसी चैनल पर करवाया जाएगा, तो इसलिए चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि दोस्तों ये है हमारा एक बैच है, सफलता बैच, आप जान सकते हैं दोस्तों, ये सफलता 2.0 बैच है। ठीक है, आपको पता है उसके पहले मैंने सफलता बैच लॉन्च किया था, बहुत अच्छे से उस पर सब कुछ कवर कराया है। ठीक है, तो आप सफलता 2.0 बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं दोस्तों। 38 से 31 पदों के लिए हम लेकर आए, जिसमें आपको बता दें कि संदीप सर यानी कि मैं खुद दोस्तों आपको हिंदी जीके पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर साथ में, और संजीव सर आपको जीके जीएस, और संदीप सर दोस्तों आपको जीएस पढ़ाने वाले हैं, और विवेक सर आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। जिसमें मैं आपको बता दूँ मैं और संजीव सर खुद जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड है। उसके अलावा विवेक सर दोस्तों आपको बता दें MTS में सेलेक्टेड है, उसके बाद MTS को छोड़ के एक गुड्स गार्ड ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र दोस्तों 399 रुपये। आप सोचिए दोस्तों 399 रुपये में आपको सारी ई बुक भी नहीं, सारी बुकें भी नहीं मिलेंगी, तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे आपको PDF भी लगा हुआ मिल जाएगा दोस्तों ऐप पर, और सारी वीडियो भी लेके आप कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है, मात्र दोस्तों 399 रुपये में अभी ये ऑफर के साथ। ठीक है, आपको बता दें अगर आप चाहते हैं जुड़ना, इस पर किसी भी नंबर पर दोस्तों आप मैसेज या फिर व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये हमारी ई बुक है मात्र 50 रुपये में दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर दोस्तों हमने जूनियर असिस्टेंट को टारगेट करते हुए बनाया है, तो आप दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं मात्र 250 रुपये में। क्या है इसमें संपूर्ण यूपी से मिला। अब देखिए इसमें खास के बाद क्या है, इसमें संपूर्ण दोस्तों आपको बता दें बहुत सारे दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और दोस्तों करंट अफेयर के आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और दोस्तों बाकी कुछ सभी चीज़ें, मतलब पूरा यूपीएसएल आपको समाप्त कर दिया जाएगा इसी में। आप दोस्तों इसको परचेज करने से कर सकते हो दोस्तों मात्र 50 रुपये में। इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्तों आप ये ले सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा दोस्तों आप हमारे ज्ञान RBL ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें आप ले सकते हैं वहाँ से भी। इसका लिंक हम नीचे दे देंगे दोस्तों, जा करके आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं दोस्तों, हमारे ऐप के साथ जुड़िए। ठीक है, हमारे दोस्तों आप चाहते हैं तो सफलता 2.0 के साथ जुड़ के दोस्तों सफलता एक क्लियर कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।